चलिए सर करें स्टार्ट जी। कॉपीज पे टॉपिक का नाम लिखिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स। थोड़ा एक्टिवली थोड़ा सा राइटिंग पार्ट करते हैं आज, एक बार समझते हैं टॉपिक क्या है। फटाफट थोड़ा सा एक्टिवली टॉपिक का नाम लिखिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स। टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखेंगे, बाय बैक ऑफ शेयर्स। इसके साथ ब्रैकेट में एक वर्ड लिख लीजिए, शेयर्स को समटाइम आपकी बुक्स अनाउंस करेगी, लिखेगी वर्ड सिक्योरिटीज, तो ऐड कर लीजिए वर्ड बाय बैक। तो मेरे पास तो वर्ड है ही है। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक वर्ड बोलने वाला हूं, बाय बैक ऑफ। क्या वर्ड कहा मैंने? शेयर्स। मैंने अभी आपको एक वर्ड लिखवाया, क्या नाम है? सिक्योरिटीज। बस एक बेसिक इंट्रो करेंगे आज, स्टार्ट करते हैं। एक बार हल्का हल्का सा कुछ आपने सुना हुआ है ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में, रिलेट कराना चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी कैच हो जाए। पीडीएफ की कोई नोटिंग ज्यादा बड़ी नहीं है, ओनली सिंगल पेज इज देयर। बड़ी सिंपल सी नोटिंग है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मोस्टली बच्चों ने फायदा ये है, बीकॉम में ऑलरेडी सुना हुआ है, बस ये के पॉइंट से सुनना है। कुछ बच्चों ने इससे मिलता जुलता टॉपिक फाउंडेशन में, लाइक रिडम्पशन ऑफ, क्या वर्ड है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं पहले तो आपसे बिल्कुल एक तो चाहूंगा कि पार्टिसिपेटिव, ये सारे बोलते रहे, बात साथ चलती रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। सिंपल वर्ड पूछ रहा हूं, शेयर्स बड़ा है या सिक्योरिटीज बड़ा है? तो बेसिक बात करते हैं, शेयर्स बड़ा है या सिक्योरिटीज बड़ा है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है वैसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसी जनरली व्हाट इज मीन बाय सिक्योरिटीज। हमने वर्ड बोला, बुक ने लिखा हुआ है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। मैं नाम कुछ भी बोलता रहूं, ये देखो आईसीए का मॉड्यूल है, इन्होंने बाय बैक ऑफ क्या नाम बोला है? सिक्योरिटीज। तो मुझे लगता है ये वर्ड ठीक नहीं है, इसकी जगह वर्ड क्या आना चाहिए? बाय बैक ऑफ शेयर। अब रीजन दो क्यों, रीजन दो क्यों। तो बाय बैक क्या होता है, चलो व्हाट इज मीन बाय बाय बैक? वापस खरीदना। बोलो, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, वापस खरीदना या क्या कह सकते हैं? और बाय बैक, बाय खरीदना, बैक वापस, हाँ वापस खरीदना, यही बोल दिया ना आपने। लॉजिक क्या है इसके पीछे? अब मैं आपसे एक वर्ड पूछूं, सिक्योरिटीज वर्ड आपने सही पहचाना, इट्स अ वाइडर टर्म देन द शेयर्स। अब इसके अंदर तो सर शेयर्स भी आते हैं सिक्योरिटीज के अंदर, बॉन्ड्स वर्ड सुना है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो भी सिक्योरिटीज का पार्ट है। इवन थोड़ा हाई लेवल चलते हैं, बीकॉम वाले बच्चों ने आजकल शेयर मार्केट की टर्म सुनी होती है, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कभी सुना है? इंस्टाग्राम पे बड़ा चलता है आजकल, एफ एंड ओ सीखिए, उसकी लर्निंग क्लासेस लीजिए। मैं क्या, ये क्या होता है एफ एंड ओ? एफ एंड ओ बोलते भी लोग ऐसे ही हैं बड़ा फ्रिक्वेंटली, एफ एंड ओ। देन दिस इज द शेयर मार्केट टर्म्स, कमाई करने का जरिया। शेयर मार्केट के बारे में पता सबको, सुना हुआ है बेसिक्स क्या होती है? चलो उसी में थोड़ा लिंक बन जाएगा, बात करने का मजा आएगा। क्योंकि प्लस टू में भी शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है, बीकॉम में भी सुना हुआ है, आजकल तो ग्रो ऐप, एंजल ऑन ब्रोकिंग, हर बच्चा बच्चा कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है ना? बैठे बैठे खड़े खड़े ग्रो होइए, तो कुछ ना कुछ तो ग्रो हो ही रहे हैं। उस चीज को लेके पॉइंट आता है कि शेयर्स एंड वर्ड आता है सिक्योरिटी। आईसीए ने सिक्योरिटी बोल दिया। अब सिक्योरिटी के अंदर तो डिबेंचर भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, शेयर्स भी आता है, फ्यूचर्स भी, ऑप्शंस भी, स्वैप्स भी, फॉरेन करेंसी भी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी, डेरिवेटिव। कभी वर्ड सुना है? मैथ वाला नहीं, हाँ वापिस आ जाओ, मैथ वाला नहीं, नॉर्मल शेयर मार्केट का टर्म है, क्या वर्ड? डेरिवेटिव। तो मतलब सिक्योरिटी इज अ वेरी वाइड टर्म। और मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में कौन ले आया? बाय बैक ऑफ किसका? शेयर। क्योंकि मैं दो बात करना चाहूंगा, लिखिए, शेयर्स दो प्रकार के हैं सर, सबको पता है। शेयर दो प्रकार के हैं, एक कौन सा होता है? इक्विटी शेयर्स। कौन सा होता है? इक्विटी। दूसरे का क्या नाम है भैया? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या नाम है? प्रेफरेंस शेयर्स। एग्री करते हो इस बात से? एक है इक्विटी शेयर, एक है प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चा कहता है ठीक है जी, तुम्हें पता था इक्विटी एंड कौन सा? प्रेफरेंस। चलो आपसे एक और चीज पूछते हैं, यहां मैं कौन से किस वर्ड के लेके बात कर रहा हूं? इसको तो छोड़ दो, सिक्योरिटी को। मैं यहां किसको लेके बात कर रहा हूं, इक्विटी या प्रेफरेंस? देखो अगला आंसर भी बिल्कुल ठीक रहा आपका, इक्विटी की बात हो रही है। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी में एक बाय बैक ऑफ शेयर की बात हो रही है। शेयर दो, इक्विटी एंड कौन सा? प्रेफरेंस। इसमें भी किसकी बात हो रही है? इक्विटी। प्रेफरेंस की बात क्यों नहीं हो रही? प्रेफरेंस की बात क्यों नहीं हो रही? बाय बैक ऑफ प्रेफरेंस हो नहीं सकता क्या?
रिडम्पशन, उसके लिए होता है बायबैक ही तो होता है वो एक तरह का बोलने का वर्ड है। बुक्स ने उसको, बुक्स भी क्यों बोल रहा हूं मैं, कंपनी लोग बोलना चाहिए। अब मैं जितनी आपसे बातें करूंगा, जो चैप्टर आपके सामने लिखूंगा, इसकी सारी बातें ऑलरेडी किसी लॉ में क्या है, प्रिस्क्राइब्ड, ऑलरेडी क्या है, रिटर्न। मैं अपनी तरफ से थोड़ा ऐड कर दूंगा। लाइक +1 में सोल प्रोप्राइटरशिप वर्ड सुना है, सोल ट्रेडर सुना है, उसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, जैसी मर्जी अकाउंटिंग करो, कोई बोलता ही नहीं है। +2 बढ़कर आए हो पार्टनरशिप अकाउंट्स 1932, किस दिन आया था ये, ईयर तो याद है, फाउंडेशन पास है। 1932 किस दिन आया था, अरे पास हो, नंबर भी अच्छे हैं तेरे तो, किस दिन आया था, आप लोग बच गए। कारण क्यों, पहले लॉ ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, सीपीटी नाम सुना, अब तो सीए फाउंडेशन आ गया ना, पहले क्या था, सीपीटी। ये आया था जी 1 कब, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुने, बीकॉम में भी था, फाउंडेशन में तो मेन आता है सबसे बड़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर कौन सा है, 1872। ये कब आया था, देखो है दिक्कत है ना, थोड़ी सिलेबस में कमी रहेगी ना, कब आया था जी, किसी को बताओ, 1 सितंबर, 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19, ईयर याद है, चलो ये भी धन्यवाद है, 1900, ये कब आया था, 1 जुलाई, 1 जुलाई को। अब मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, हमारे टाइम पे सीपीटी थी तो याद करना पड़ता था। एमसीक्यू तो ये आते हैं कि डेट बताओ जी कमेंसमेंट, मोस्टली जितने कम्पिटेटिव एग्जाम के टेस्ट होते हैं वहां यही चीजें पूछते हैं, हाँ जी कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है। अब याद करने का तरीका बड़ा सिंपल था जी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया 1930, किस दिन, 1 जुलाई, मेरे पापा का बर्थडे है, तो भूलने का तो मतलब बनता ही नहीं जी, 1 जुलाई, पापा साहब का बर्थडे है, उसमें तो वैसे 3-4 एक्ट आ गया, तो उस दिन तो सीए डे भी है, 1 जुलाई आपका सीए डे, 1 जुलाई आपका डॉक्टर डे, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे होता है, वेल्थ इज हेल्थ नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, दोनों जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है और पैसा भी जरूरी है, पैसा नहीं वैसी हालत खराब है, ये भी दिक्कत है। उसी दिन जीएसटी डे, याद है जीएसटी कब आया था, 2017, 1 जुलाई को आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, 1872, आपने कहा ईयर, और किस दिन आया, उस दिन मेरा बर्थडे है, बड़े लोगों के बर्थडे पे होते ही है कुछ ना कुछ तो। फादर साहब पे आया जी 1 जुलाई, मेरे वाले पे आया जी 1 सितंबर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1 अक्टूबर को हम थोड़ा मिस कर गए, दिक्कत है। इंडियन पार्टनरशिप कब आया, 1 अक्टूबर 1932, ईयर हो गया 1 अक्टूबर। ये इसकी इंप्लीकेशन डेट्स है। अब आईसीआई का जो पैटर्न आया नया, जो ये विजन है, नया विजन 2049 को लेके, 2049, आज तो 25 है, 24 साल बाद, 2049 को लेके रीजन, उस दिन आईसीआई को 100 साल हो जाएंगे, 100 ईयर्स, 1949 का एक्ट है, 1 जुलाई, सीए डे जो आप ये मनाते हैं कहते हैं, उस दिन को लेके। अब इस टाइम जो करंट प्रेसिडेंट चल रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रेसिडेंट इस टाइम, वो सालो हिंदुस्तान का नहीं, आईसीआई का, मुझे क्या लेना हिंदुस्तान से, मुझे अपने बंदे से कहते आईसीआई का, आईसीआई का बताओ, चरणजोत सिंह नंदा, चरणजीत कहते, मुझे ना चरणजीत चड्डी जोड़ दी, चरणजोत सिंह नंदा, वो इस टाइम करंट विजनरी मेंबर हैं एंड प्रेसिडेंट हैं, काफी अच्छा उनका विजन है, लोकल भी मिलते जुलते, चंडीगढ़ काफी आते जाते हैं, पहले उनका काफी प्यार है चंडीगढ़ से, तो उन्हीं की वर्डिंग है जो इंडिया पर, तो अब 2030 तक की बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपने होते होते देखोगे, यू आर द यंग मेंबर्स, जब आप एक नई प्रैक्टिस सीए की अपने सामने देखोगे, ये सब पुरानी प्रैक्टिस जो बोलते हैं स्टीरियोटाइप, वो सब खत्म हो जाएंगे, एक नया सीए बन के आपके सामने आएगा। तभी सिलेबस में भी उसी रिगार्डिंग क्या करी जा रही है, अमेंडमेंट्स, कि अब ये चीजें है ही नहीं तो खत्म करो यार, एआई भी आ रहा है, उसके ऊपर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आईसीआई कुछ सिलेबस में कंटेंट क्या कर रहा है, एड ऑन, कि बच्चों को सिखाया जाए पोर्टल कैसे वर्क करते हैं, इनकम टैक्स साइट कैसे वर्क करती है, जो नई चीज चाहिए आपको। एंड इससे अगला विजन इनका 2050 है, कभी आपने मोदी जी के भाषण में सुना होगा, कहीं और भी सुना होगा, कि 2050 का भारत आप पहचान नहीं सकते कि वही है, घर वाले भी नहीं कहते कितना चेंज आ गया,
तो घर में पुराने मेंबर्स होते हैं हमारे टाइम तो बहुत, उनको देख के तो वो ये कहते हैं कि अभी भी दुनिया बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रही है, लाइक यूपीआई, पेमेंट, स्कैनर्स, कैमरास, मतलब क्या कुछ आ गया यार। पहले वो फोटो में खींचनी रील में, अब तो गूगल ड्राइव पे फोटो आ गई, अपने सेलेक्ट कर लो। दुनिया कितनी, अब तो और एडवांस आ गई, आपकी फोटो स्कैन करता है। देखा चीजें वो, पूरी शादी में आप जहां जहां थे, कौन से काउंटर पे थे, मैं कहा तो गलत फीचर है, मैं तो टिक्की खा रहा था, कहते ये कहा है टिक्की के साथ कौन सा शरबत है, मैं कहा अच्छा शरबत है। ये भी ड्रॉबैक, हर चीज का प्लस भी है तो ड्रॉबैक है। आप उसी फोटो को, आप चार लोग इकट्ठे फोटो को चाहिए, हर बंदा अपनी फोटो देखता है, दूसरी देखता है मेरी फोटो ठीक नहीं, दोबारा खींच दो, वो कहता साले हमारी ठीक है, कहना नहीं नहीं दोबारा दोबारा, वो चारों की तो परवाह करता ही नहीं, कि मेरी फोटो मुझे तो कोई देख रहे, मेरे चाहने वाले मुझे देखेंगे। सेम उन्होंने एआई बना तो दिया, अब जहां जहां बैठे हो आपकी मुंडी इतनी का आई, छोटी आई, ऐसी आई, उन्होंने कैमरे ने तो, एआई ने तो कैप्चर कर लिया, साहिल को लिए बैठा है। उन्होंने तो हर जगह की जितनी जितनी फोटो में साहिल गोयल छोटा छोटा जय भी दिखा, सारी फोटो में। अब आप कर लो डाउनलोड, सेव कर लो, वरना जाओ दुकानदार के पास पेन ड्राइव, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर। हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, पहले उसके पीछे ये जानेंगे जरूरत क्या है। अच्छा वाला जिंदगी चल रही थी, वही लाके बीच में बाय बाय डाल दिया, मतलब चीज क्या है, अपनी ही बेची हुई, अब बेची तो नहीं कहूंगा, शेयर्स हैं तो कंपनी पहले क्या करती है, इशू। तो हमारे सिलेबस में इशू क्यों नहीं रखा गया, वो अपने बीकॉम में पढ़ लिया, प्लस 2 में पढ़ लिया, फाउंडेशन में पढ़ लिया, देन हम उसका अगला वर्जन लेकर आए। अगर अपना इशू किया हुआ शेयर कंपनी को क्या करना पड़ता है, वापस रीपरचेज करना पड़ता है ऑन शेयर, कौन सा शेयर, ओन अपना। मैं एज अ रिलायंस कंपनी, एज अ एसडी कॉमर्स कोई कंपनी, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदूं तो क्या दिक्कत है, इट्स इन्वेस्टमेंट, इट्स इन्वेस्टमेंट। बट जिन लोगों को मैंने अपनी कंपनी के क्या इशू किए थे, शेयर, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं काइंडली आप मुझे अपना शेयर वापस कर दीजिए। और हिंदुस्तान में रिक्वेस्ट नाम की चीज कोई है नहीं, ये प्यार से कहा मानते हैं, प्यार से मानने वाले हो तो बात ही क्या है। देन इनको क्या किया जाएगा, इंड्यूस, लालच, किस बात पे, यार जो मार्केट रेट चल रहा है वो देता हूं। अब एक शेयर की फेस वैल्यू होती है पता है, 10 15 20 कुछ रुपए, देन उसकी मार्केट वैल्यू अलग चीज है, सुना होगा 30 40 50 60 रुपए, जिसको आप बोलते हो 10 के ऊपर जितना चल रहा है वो प्रीमियम पार्ट है, कौन सा पार्ट है, प्रीमियम, ऐसे बोलते हो। मैं इससे भी ऊपर आपको लालच देना चाहूंगा कि भाई तेरी बात बड़ी करी, तू कॉमन सेंस है, 10 रुपए में तूने लिया था मुझसे, मैं बात मानता हूं तेरी, आज तू मुझे 10 रुपए में वो शेयर वापस नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। उसका आज मार्केट रेट क्या चल रहा है, 50, ऑब्वियसली मैं आपको 50 ऑफर करूं, शायद आप थोड़ा थिंक अबाउट करें, हाँ ठीक है 50 ही मिल रहे हैं तो मैं आपका शेयर आपको वापस कर देता हूं, या मुझे शायद उससे भी थोड़ा ऊपर लालच देना पड़े। पर पॉइंट ये है, ऐसा करना ही क्यों पड़ रहा है, ठीक तो है, पहले तो बुला बुला के शेयर बेचे, बुला बुला के शेयर इशू करे, अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आप अपना ही इशू किया हुआ शेयर जनरल पब्लिक से, मार्केट से क्या कर रहे हैं, रिकॉल, क्या कर रहे हैं, कॉल नहीं, रिकॉल, की भैया वापस करो, प्लस पैसे लेके जाओ, मैं कौन सा फ्री कह रहा हूं तुम्हें। अब पॉइंट आया, फिर शेयर तो दो है, एक इक्विटी और प्रेफरेंस, पता नहीं लॉ के दिमाग में क्या आया, कहते हम प्रेफरेंस शेयर्स के केस में विच टर्म यूज करेंगे, रिडम्पशन। व्हाट डू मीन बाय रिडम्पशन, रीपेमेंट, व्हाट इज रीपेमेंट। मैं कहा हाँ कर दो, बाय बैक भी तो रीपेमेंट ही है, बाय बैक करके क्या मजा आ रहा है, उनसे शेयर वापस लेके गिन के उतने पैसे उनको दे देने हैं, खत्म, छोटा सा काम है। अब पॉइंट आया, फिर फर्क क्यों रखा, हमने रिडम्पशन वर्ड बोला इन केस ऑफ डिवेंचर, हमें पता होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब एक छोटी सी चीज पूछता हूं आपके लिए, बिल्कुल छोटी चीज, प्रेफरेंस शेयर्स की भी टाइप होती हैं, सुना है कभी, अगर मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा बता रहा हूं जस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स की भी क्या होती है, टाइप्स, इसके अंदर भी वैरायटी है, बहुत बड़ी वैरायटी है, बट अच्छी खबर है कि हमारे सिलेबस में प्रेफरेंस शेयर का कोई बातचीत नहीं होगी, बट आज फर्स्ट डे है, थोड़ी थोड़ी सी कर देते हैं। कभी किसी ने सुना है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसी गैस वर्क, गैस वर्क कभी सुना हो, एक इन्होंने पहला वर्ड ही वहीं से स्टार्ट किया, एक वर्ड इन्होंने बोला जी, रिडीमेबल, ऐसे होता है, और दूसरा हिंदुस्तान में बन जाता है कौन सा, ये तो हमें पहला डिफरेंस आता है, जैसे कोई चीज लिखने बैठे, दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड, दिस इज नॉट सो गुड, ऐसी होता है। ये लाइन, मुझे एक लाइन दे दो मैं बढ़ा दूंगा, ये तो कर सकते हैं, ये कला हिंदुस्तानी में पाई जाती है कि यार हद होगी, पेज भरना और हाथ में कलम हो तो
राइटर कौन रोकेगा हमें, कोई भी रोक सकता, ये मैं तो लिख के जाऊंगा आज। देन एक आपने कहा रिडीमेबल और एक कहा नॉन, तो कोई तो फर्क होगा। नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे कहती हैं, एक होते हैं कन्वर्टिबल, कभी नाम सुना है? देन मैं इधर के लिए नॉन कन्वर्टिबल, डन है। एक होते हैं जी अपने पास पार्टिसिपेटिंग, क्या नाम है? पार्टिसिपेटिंग। और एक कौन हो जाएंगे? ऑब्वियसली नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिंपल होते हैं। एक और होते हैं क्यूमुलेटिव, कुछ बच्चों ने शायद नाम सुना होता है क्यूमुलेटिव। एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, पहले तो बात जम रही है, ठीक है। ये चार टाइप है, चार के चाहे आप 8 बोल दो, एक ही बात होगी। पहले नाम से चलें। कन्वर्टिबल मतलब आने वाले टाइम में, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर, जितने टाइम के लिए आपने प्रेफरेंस शेयर क्या करे थे, इशू, देन मैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स को एक मौका देता हूं, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन you can convert your holdings into equity, convert your holdings into debenture, या आप इसके बदले में पैसा भी ले सकते हैं। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पैसा ही चाहिए, वो तो मिल ही जाएगा, मैं तो तुझे ऑप्शन दे रहा हूं। अगर तेरे पास डे वन से है ही कौन सा, तो ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लो। देन आपको अल्टीमेटली रिडम्पशन पे क्या मिलेगा? पैसा। देन शेयर मिल ही नहीं सकता। अब पॉइंट आया पार्टिसिपेटिंग, नाम से चलते हैं। आफ्टर सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे आजकल डिविडेंड चैप्टर आपका गोइंग ऑन है, तो पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को। देन किसको मिलता है? इक्विटी शेयर्स को। देन भी कुछ प्रॉफिट बच गया, देन आप दोबारा कुछ बांटना चाहती हैं, देन उस प्रॉफिट में भी दोबारा से क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। क्या करेंगे? और कहीं नहीं पार्टिसिपेट करते, फंक्शन ही चल रहा है यहाँ पे, ये मैं भी आऊंगा पार्टिसिपेट हूँ। यहाँ पे पार्टिसिपेट का मतलब है रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन से? डिविडेंड्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, लाइक ईपीएस, याद आ गया? अर्निंग पर शेयर, सुना होगा वर्ड आपने, मतलब जितनी फॉर्मेलिटीज है पूरी कर लो यार, फिर भी अगर प्रॉफिट बच गया हम आएंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग तुम तो क्या करोगे? मैं ही नहीं करने दूंगा। तुम्हारा नेचर कौन सा है? नॉन पार्टिसिपेटिंग, तुम्हारी लिस्ट में ये चीज इंक्लूड नहीं है। एक आता है क्यूमुलेटिव, कभी सुना वर्ड? एक नॉन तो होता ही है। अगर लगातार 2 साल तुम्हें डिविडेंड नहीं मिला, तो उसका कारण क्या होगा? लॉस। पहला कारण क्या होगा? लॉस होगा। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा कि लॉ का टीचर ज्यादा इस पे बात करेंगे। एनी हाउ तुम्हें 2 साल लगातार क्या नहीं मिला? डिविडेंड, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर भगवान की दया से बहुत शाम में क्या हुआ? प्रॉफिट, घबराइए नहीं। 3 साल का इकट्ठा आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। इट्स क्यूमुलेटिव, द नेचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इट्स अ नेचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपके पास डे वन से है ही कौन सा? प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, देन 2 साल जो बीत गए काटी मारो, तीसरे साल प्रॉफिट आ गया तो दे देंगे, अदरवाइज जय श्री राम, अदरवाइज जय श्री राम। अब पॉइंट आता है रिडीमेबल और कौन? नॉन। इसका मतलब बताओ, रिडीमेबल मतलब जो रिडीम हो सकता है, नॉन रिडीमेबल मतलब जो रिडीम नहीं हो सकता। ऐसा ही है क्या? आपने मेरे साथ साथ तो बोला, बताओ कोई, इसी से तो बात शुरू होनी है। जहां तक मुझे आता था मैं बता दिया, ये मुझे तो डर लगता है। रिडीमेबल एक होता है नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल जो रिडीम हो सकता है, नॉन रिडीमेबल यही बना ना, जो रिडीम हो ही, क्या ऐसे नहीं सिर्फ मैच्योरिटी पे तो रिडीम हो गया ना, कहते सिर्फ मैच्योरिटी होगा पे तो रिडीम हो ही क्या? मैच्योरिटी ये पहले रिडीम कराओगे, फिर रिडम्पशन थोड़ी है। रिडम्पशन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आप पहले रिडीम करा लो, फिर तो आपने लॉ ही तोड़ दिया। पॉइंट इज दैट, मतलब जो रिडीम नहीं, ऐसे होते हैं वैसे, कभी सुने हैं? आप तो बोल रहे हो, आप तो कह रहे हो रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, हाँ तो होते हैं अर्षित। रिडीमेबल का मतलब जो रिडीम होते हैं, कब कब? कब कब? जो उसकी मेच्योरिटी लाइफ है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, ये कब बताया जाता है रिडीम कब होंगे? बोलो, जितना जितना बोलेंगे दिमाग चलेगा, वरना बैठे रहोगे। इशू के टाइम पे मैंने आपसे आज 1 लाख लोन लिया, क्या हमारे बीच आज बात नहीं होगी? कब चुकाएगा? होगी कि नहीं होगी? पहले दिन ये बात होगी। पैसा देने से पहले मैं मन ही तब बनाऊंगा, शायद मैं मन ही तब बनाऊंगा। इवन इंटरेस्ट की बात होगी कि भाई ये इंटरेस्ट लूंगा, मैं क्या तूने सुना है साहिल सर से तो 6% दिया था, उससे अलग रिलेशन है, तेरे से 8 लूंगा, लेने लेने चला जा, अलग अलग टाइप नहीं है। कल को आप लड़ने लग जाओ, मेरे पास भी रिलायंस का शेयर, गौतम के पास भी रिलायंस का शेयर, ये क्या चक्कर है? उसको 6% वाला प्रेफरेंस शेयर, मेरे पास 9% वाला। ओ भाई जब वो आया था तब 6 वाली वैरायटी थी,
अब आप आए हो तो नो वाली वैरायटी है, स्कूल में नहीं होता। पुराने टाइम पढ़े थे, उसी स्कूल में फीस बड़ी कम थी, आज लाखों में, लड़ाई थोड़ा करोगे, लड़ाई थोड़ा करोगे, तब कम थी तो पढ़ लिया, अब ज्यादा है तो ये है, क्या सबके लिए है, सेम चीज पॉइंट आया। रिडीमेबल जो आप कहते हो रिडीम हो सकता है, फिर आपके अकॉर्डिंग तो यही मतलब बनता है। नॉन रिडीम मतलब जो रिडीम नहीं, ऐसे होते हैं क्या, मैं तो पूछ रहा हूं, होते हैं ऐसे जो कभी रिडीम नहीं होगा, या ये भी रिडीम होते हैं। इन्होंने एक पॉइंट जोड़ दिया, जब कंपनी लिक्विडेट हो, चलो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट है, क्योंकि कंपनी 2 साल बाद बंद होगी तो पकड़ा बैठेंगे, कंपनी ही 2 साल के बाद बंद हो गई तो क्या रिडीमेबल, क्या नॉन रिडीमेबल। अब एक वर्ड आपके सिलेबस में ऐड कर रहा हूं, कुछ बच्चों को वैसे पता होना चाहिए था, रहने की बात है। नॉन रिडीमेबल नाम की कोई चीज नहीं है। अब इनकी भी लिख सकते हैं मैक्सिमम लाइफ, लिख लीजिए मैक्सिमम लाइफ 20 ईयर्स। कभी सुना नहीं किताब में, कभी नहीं सुना, धन्यवाद है, तो मेरा पढ़ाना फिर तो सफल होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आपके साथ। तो मैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ नहीं भागता, पहले बेसिक बात करते हैं। नॉन रिडीमेबल की मैक्सिमम लाइफ इज 20 ईयर्स। आज के बाद कोई आपको कहे मेरे पास 30 साल पुराना प्रेफरेंस शेयर है, 30 साल पुराना, हो ही नहीं सकता, नेवर, मतलब नो भी नहीं, नेवर, दिखा, है ही नहीं, मार्केट में ही नहीं, तेरे पास कहां से, 20 साल से ऊपर लाइफ किसी प्रेफरेंस शेयर की है ही नहीं। तुम रिडीमेबल तो उसको बोलते रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, चेक करना विद इन 20 कभी आया इन डाउट। देन जब इसकी बात आई, फिर तुम तो यही कहना चाहते हो जो कभी रिडीम ही नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। देन इसकी जब बात आई, सर ऐसा नहीं कह रहा कि रिडीम ही होता, होता है, मैक्सिमम टेन्योर इज 20 ईयर्स। मतलब अगर आज 2025 है, मैंने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, मैं बात ही नहीं कर रहा मैच्योर करने की, ना करो, बट एक समय ऐसा आएगा, कब, 20 साल बाद, 2045, लाइक 21 जुलाई, आज 22 एक दिन पहले, 21 जुलाई 2045, 2045 इज द लास्ट डे, जिस दिन मुझे आपका पैसा वापस करना पड़ेगा, आपसे प्रेफरेंस शेयर वापस लेना पड़ेगा। हाँ वो डिफरेंट बात है अगले दिन दोबारा इशू कर दो, वो डिफरेंट बात है अगले दिन दोबारा इशू, बट एक बार के लिए प्रेफरेंस शेयर क्या होएगा, कैंसिल, क्या होएगा, कैंसिल। अब आ जाओ फिर आज की बात पे, क्या नाम है आज के शेयर का, इक्विटी। तो मतलब आज इस चैप्टर में मैं जो बात करूंगा गौतम, कौन से शेयर की बात करूंगा, इक्विटी। किसी को इक्विटी शेयर का दूसरा नाम पता हो, इक्विटी शेयर इज ऑल्सो नॉन एज, सोचिए, फिर अगली बात करेंगे, बोलो, नहीं बता, लिखो, ऑर्डिनरी शेयर्स, इसी को समटाइम बुक कह के कहेगी ऑर्डिनरी शेयर। अब क्लास में कभी आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, समटाइम नहीं पढ़ा होता, तुम कहेंगे ये कौन सी आई वैरायटी, हमने तो इक्विटी या प्रेफरेंस सुना है, तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों ही क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स, एक ही बात है। आप में से कोई बता सकता है प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम प्रेफरेंस, आप घरों में भी लड़ाई होती है, आप उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हो, मुझे प्रेफरेंस कम देते हो, होती ही है भाइयों, छोटे भाइयों में लड़ाई झगड़े में, तो प्रेफरेंस का चक्कर रहता ही है। तो प्रेफरेंस वर्ड कहां से आया, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर तो शेयर है, एक इक्विटी, इसका तो मान गया चलो इक्वल, इक्विटी मतलब इक्वल, सारे इक्वल है, जैसे मैं कल यूनिफॉर्म की बात कर रहा था, सबके इक्वल राइट्स हैं, कोई भेदभाव नहीं, चाहे 2 शेयर है तेरे पास, चाहे तेरे 2 लाख है, आप सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल पावर, फेस वैल्यू, सब कुछ सेम है। प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा, शेयर ही तो था, प्रेफरेंसेस मिलती हैं जिनको, एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, किस चीज में, किस फैक्टर में, किस एरिया में, किस फील्ड में, नंबर 1, एक तो सर डिविडेंड के टाइम, किसके टाइम, डिविडेंड। अब मान लो डिविडेंड रिटर्न है, डिविडेंड लाइक अ लोन पे ऊपर इंटरेस्ट, शेयर्स के ऊपर हमने डिविडेंड बोल दिया, टर्म चेंज कर दिया ना, मिक्स ना हो जाए, वरना इंटरेस्ट बोलना डिविडेंड बोलना परसेंटेज ही है, आज पढ़ भी रहे हो आप लोग। देन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी से पहले क्या दिया जाता है, डिविडेंड, तो ठीक है कोई चक्कर नहीं। दूसरा बोल रहे थे अभी कौन सा, बहुत बढ़िया, क्या वर्ड है, रीपेमेंट ऑफ, क्या वर्ड है,
कैपिटल। अगर कंपनी अभी आप बोल रही थी वाइंडिंग अप हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, बंद हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, तो जब लिस्ट बनेगी कि मैं पहले पैसे किसके वापस करूंगा, बाकियों का पता नहीं, बाकियों का पता नहीं, अभी 6 लोग और भी हैं, इससे पहले 8 लोग होते हैं, बीकॉम वालों ने तो पढ़ा होगा लिक्विडेशन चैप्टर एडवांस काउंटिंग में, तो वहां 8 लोग होते हैं लिस्ट में। मुझे बाकियों से लड़ाई नहीं करनी, बाकियों से लड़ाई नहीं करनी, मुझे बस पेमेंट किससे पहले मिलेगी, इक्विटी से, बस। अब मेरे से पहले वो लोग बैठे, लाइक सिक्योर्ड डिवेंचर, सुना वर्ड, सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर। देन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जैसे +2 में बोलते थे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लाइक यहां बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वो प्लस लिक्विडेटर की रेमुनरेशन, कभी वर्ड सुना है, लिक्विडेटर की सैलरी, जो ऑफिशियल रिसीवर आएगा उसको क्या मिलेगी, सैलरी। देन अपने अगले डिवेंचर्स, और भी डिवेंचर्स होते हैं जो सिक्योर्ड नहीं है। नंबर 5 पे आते हैं जी अपने पास जाके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अभी तो टर्म है, जस्ट जब आएगा समझाऊंगा। प्रेफरेंशियल मतलब क्रेडिटर्स के अंदर भी कुछ प्रेफरेंशियल, चलो नॉलेज के लिए। 6 नंबर पे आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कौन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। 7 नंबर पे आते हैं प्रेफरेंशियल, 8वें नंबर पे आते हैं इक्विटी शेयर। सबसे लास्ट में कौन खड़ता है, इक्विटी, मालिक है भाई, मालिक तो सबसे लास्ट में जाएगा, पहले नौकर निकलेंगे, पैसे निकलेंगे, उनकी सैलरी जाएगी, देन बचा कुचा घाटा किसका, नौकर का थोड़ा होएगा। हमने नौकर को बुलाया, देख भाई पैसे होंगे तो सैलरी दे देंगे वरना नहीं देंगे, है ये कौन सा नौकर साहब है, फिर तो वो मालिक बनना चाहिए, ऑनर बनना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। देन वहां पे ये सिस्टम है। फिर बात आई इक्विटी की, बात चल रही है तो उसका नाम क्या कहा हमने, ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी बता चुका जिनके पास, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। मेरा पहला कंसर्न आज भी वहीं पे खड़ा है, हम कर क्यों रहे हैं, इश्यू करने में पूरी जान निकल गई, पुराना कूटा लगाया, पूरा नखरा नुखरा किया, जा जाए हम तेरे शेयर नहीं देते, फलाने नहीं देते, बहुत कुछ किया। अब आप अपने ही शेयर मार्केट से क्या कर रहे हैं, ऑन परचेज, रीपरचेज कर रहे हैं, वाई, क्वेश्चन इज वाई पे कर रहे हैं। देन अगली बात शुरू करेंगे, पहला ये चीज आती है वाई, और क्लियर होगी। बायबैक इसका पढ़ रहे हैं, शेयर का, शेयर कौन सा, इक्विटी का। बायबैक क्या होता है, अपना ही शेयर मार्केट से दोबारा खरीदना, सारी बातें हो गई, लालच लुलच की बातें भी हो गई, एंट्री मैं करवा दूंगा। पहली चीज, एक चीज हेडिंग दो, रिक्वायरमेंट। मेरा एज अ नंबर दिलवाने में पहली चीज ये रहती है, हमेशा ये फोकस करो करना क्या है इस चैप्टर में, करना क्या है। तो नंबर 1 इस चैप्टर में क्या है जी, जर्नल एंट्रीज। क्या है इसके अंदर, जर्नल, हम कोई भी जर्नल रिवाइज नहीं करेंगे, खुद बनाए, जर्नल एंट्रीज। दूसरा आपको बनाने को क्या आ सकता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और ऑब्वियसली बायबैक ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं तो पहले लिख लो, हो गया, ऊपर लिख देता हूं टॉप पे, बाय बैक ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको रेगुलेट कौन करेगा, कंपनीज एक्ट। तो लिख लीजिए कंपनीज एक्ट, कौन सा आ गया अब तो, 2013, वेरी गुड। एंड उसके अंदर भी सेक्शन नंबर कौन सा, 68, 68। अब मैं अपनी तरफ से कुछ भी वर्ड ऐड नहीं कर पाऊंगा, समरी सी आपको बना के दे दी। अब डीप डिस्कशन में जाना है, मैं पूरी बात करूंगा, बायबैक ज्यादातर धीरे धीरे बात करेंगे, रीजन इनका कंपनी लॉ में भी है, सेक्शन 68, तो ये ज्यादा बोलेंगे, पर आप पहली पढ़ के बैठे होंगे, हमें चैप्टर पूरा पता है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सेम तो है, गलत कैसे हो जाएगा, जो बेसिक फॉर्मेलिटी लॉ लिखी आप वही करेंगे सर, 1 इंच भी फालतू नहीं चलेंगे, सिंपल बात है। चलो, तो सेक्शन 68 बात करता है, कल को पता होना चाहिए कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कहते हैं जी बायबैक मैं बताऊंगा मैं कि कैसे करना है, तो बता दे। कहता देखो जी, पहले समझो इसमें करना क्या होता है, एक एंट्रीज पास करनी होती है, दिख, एंड इसमें क्या बनानी होती है, बैच, ऑब्वियसली। और कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तो कौन सी आ चुकी है, वर्टिकल, कौन सी आ चुकी है, वर्टिकल, जानते हो, लाइबिलिटीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एसेट। अच्छी खबर बता दूं, बैलेंस शीट हमें बनी बनाई मिलेगी, अच्छी बात बता दूं, क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट आपको क्या होगी, गिवन, हम वहीं से क्या करेंगे, कॉपी, सिर्फ फिगर्स अंदर की क्या करेंगे, चेंज, आंसर आ जाएगा। और बेसिक फंडा +1 से बैलेंस शीट की दोनों साइडें आपस में मैच करेंगी, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, बस बेसिक चीजें हैं, और इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, बाकी बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं अगली बात, रिक्वायरमेंट होगी एंट्री या क्या बनेगा, बैलेंस शीट, एंट्री या बैलेंस शीट। चलो, अब पॉइंट आया बायबैक, वाई। अगर हम एक बात करें आपसे, ये क्यों करना है, कोई सोच के बताओ, फिर मैं 1-2 पॉइंट ऐड कर दूंगा आपके लिए, करना क्यों है, वाई।
फिर मैं एक दो पॉइंट ऐड कर दूंगा। हाँ जी, लिखिए जी। बिल्कुल सही कहा, मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा। टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग, इसको अपन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं जी। मैनेजमेंट के पास जो स्टेक पड़ा है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बायबैक। क्या करेंगे? बायबैक। एग्जांपल दूं छोटू जी, यहां पे छोटू जी एक ऐसी बादल सा बना के मान लेते हैं प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं बच्चे? 60,000। डन है जी, 60,000। मेंबर्स के पास, वर्ड सुना कभी, जिसको आप बोलते हो जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक शेयर होल्डर्स, इनके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं? 40,000। एग्री करते हो? आपके टोटल शेयर्स कितने हैं? यही हुए 60,000 हमारे पास एंड 40,000 किसके पास? जनरल पब्लिक के पास, मेंबर्स के पास। अभी भी अगर देखा जाए तो रेशियो हमारी गुड है, 60 एंड कितनी है जी? 40। सबको इतना आता है, लिखने की जरूरत तो नहीं कि 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख तो कौन सा है? 60,000 शेयर हमारे पास है, 60-40 गिव्स अ गुड रेशियो। बट कंपनी को फिर भी लगता है जो सिक्योरिटी पॉइंट हमें रेशियो बढ़ानी चाहिए, याद है वो ऐसा ओवर, याद है कुछ? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी के लिए 50% मोर देन मेजोरिटी, स्पेशल के लिए 75%, 3/4 ऑफ द वोटिंग। डन है। मान लीजिए मैं अब प्रमोटर से थोड़ा बायबैक कराऊंगा यार, वो तो मेरे बंदे हैं। हम किससे बायबैक कराएंगे? जर्नल पब्लिक से। मैंने इनको कहा आप मुझे अपने 20,000, सारे नहीं कह रहा मैं, कितने कह रहा हूं? 20,000, अभी के लिए एग्जांपल है, 20,000 शेयर्स क्या कर दीजिए? बायबैक। क्या कर दीजिए? बायबैक। अगर मैं ऑलरेडी चलूं, क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर में फर्क आएगा? टोटल तो वही है, 1 लाख पहले भी, बट होल्डिंग में फर्क आ जाएगा। अब प्रमोटर के पास कितने हो जाएंगे? 80। पहले कितने थे? 60। मेंबर्स के पास कितने रह जाएंगे? 20,000। अगर अभी आप साथ दे पाए, अब प्रमोटर का कितना स्टेक हुआ एंड मेंबर्स का कितना हुआ? 20। तो इन्होंने पहला आंसर तो वही बोला, टू इंक्रीज द, क्या वर्ड है? टू इंक्रीज द, मैंने हटा दिया। टू इंक्रीज द क्या वर्ड है? प्रमोटर्स होल्डिंग शेयर। प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकती हैं, और रीजन बताओ, फिर आप और लिखेंगे। काफी हद तक सही। कौन सा जी? अर्निंग पर शेयर लिखिए, टू इंक्रीज, बहुत बढ़िया, टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। कभी सुना है किसी ने? बढ़िया, जिसको मैंने अभी बोला ईपीएस, क्या बोलते हैं? ईपीएस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बोलता रहता हूं, अमाउंट अवेलेबल फॉर, शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा, ईएसएच, फुल फॉर्म, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर। मैं बताऊंगा जब ईएससी लिखूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, चलते हैं ऐसे वर्ड यार, पीएससी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीयूसी पेड अप कैपिटल, तो चल जाएंगे हमारे। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस ही कहा, अकेला शेयर होल्डर नहीं कहा। जो अमाउंट अवेलेबल है किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशूड। ऑलरेडी कौन से? इशू। अब इतना तो मैथ्स तुम्हारे पास होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो अर्निंग पर शेयर कम आएगा। अगर इसमें से हम कुछ शेयर क्या कर दें? बायबैक। क्या कर दें? तो इससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। तो इससे आपका ईपीएस क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। मतलब ये पहले तो रीजंस हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मतलब बोल देंगे, ये कुछ रीजंस थे। दो तो इन्होंने बता दी जी, तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ गई एंड इससे चलो बात सही है, इनकी कमाई बढ़ गई। और बताइए, लिखो, टू इम्प्रूव, सबसे मेन आप तो क्लास में पढ़कर आए हो, डेट इक्विटी रेशियो। याद आया कुछ? याद आया कुछ? +2 वालों को जल्दी याद आना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो, याद है? सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो आप लोग को क्या मेंटेन करनी होती है, पता है वैसे कुछ? बहुत बढ़िया, जिसको बहुत अच्छी बात है, 2:1 ये आपको मेंटेन करनी होती है। इससे ऊपर जा सकते हैं बट वो खतरे का निशान है। सुखना लेके में लगा था, सुखना ले गया किसी झील में कि यहाँ तक पानी ठीक है, उससे ऊपर आ रहा है, ये थोड़ा बाढ़ आ गई, खतरे का निशान है ये, थोड़ा कि हाहाकार मच गई, चक्रो पड़े।
कि भागो यहां से शहर छोड़ के, ऐसा थोड़ा है, खतरे के निशान है, थोड़ा और भी आएगा तब भी चल जाएंगे। मतलब इस पे एज अ सीए साहब, मैं आपकी जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगा, अपना क्लियर व्यू नहीं दे पाऊंगा, एज अ क्लियर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा कि आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन पे मुझे क्या है, डाउट, मुझे क्या है, डाउट। लोन लेना बुरी बात नहीं, जितने बड़े बिजनेस हैं लोन पे ही चल रहे हैं सर, सारे बिजनेस ही लोन पे चल रहे हैं, बट उसकी एक फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट, वो भी तो कवर होनी चाहिए। 100 करोड़ का लोन लेके बैठे हैं, 10-12% का ब्याज रेट है, एवरी ईयर 12 करोड़, मतलब महीने का 1 करोड़ का तो ब्याज है, सिर्फ एक खर्चा, जस्ट विजुलाइज योर पीएनएल। हम अपना पीएनएल विजुलाइज करें, उसमें छोटा सा वर्ड टू इंटरेस्ट, 12 करोड़। कब आएगी सैलरी, कब आएगा रेंट, कब आएंगे खर्चे, कब आएगी सेल, कितनी सेल करोगे, सेल इज नॉट अ प्रॉफिट, सेल इज नॉट अ प्रॉफिट, सेल इंक्लूड्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो मार्जिन नहीं तुम्हारा। हाँ सेल बोली जाओ, मैं कही 2000 करोड़ की सेल है, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, सुन तो ले बुरी बात है, कमाते ही 100 करोड़ है, सिर्फ 5% इज द प्रॉफिट, सिर्फ 5%, तो 100 करोड़ में 12 करोड़ का खर्चा तो एक है, कॉस्ट भी तो होगी, खर्चे भी तो होंगे, रेंट होगा, एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, सो मेनी, ट्रैवलिंग, पोस्टेज खर्चे आते हैं, स्टेशनरी, उतना मेंटेन भी तो, जिसकी 2000 करोड़ की सेल है उतने बड़े खर्चे भी तो मेंटेन होंगे। तो देन निकाल के नेट प्रॉफिट लॉस तो लास्ट में पता चलेगा, आपसे ऊपर बड़ी बात ही कौन जानता है, कि सिर्फ सेल देख के पागल मत हो जाइए, हमें नेट प्रॉफिट दिखा छोटे भाई, कि वहां पे क्या सिस्टम है, सेम यहाँ पे मुझे अपनी डेट इक्विटी क्या करनी थी, मेंटेन, लाइक दैट, ये तो मेरे क्वेश्चन का भी पार्ट है। मान लीजिए मेरे पास डेट है कितने के बच्चे, 50 lakhs, कितने के लिख लीजिए, 50 lakhs, अगर मैं अपने यहां पे लेके चलू और डिवाइड करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी इक्विटी कितने की है, अगर मैं आपसे बता पाऊं, 30 lakhs, कितने की इक्विटी है, 30, और आपको पता होना चाहिए +2 पास है, यहां इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, सुने कभी, यहां इक्विटी का मतलब किससे होता है, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, टोटल पीयूसी प्लस एफआर, रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ याद है वर्ड, अभी बोलेंगे अपन, चलो। बच्चा कहता है ये तो 50 lakhs है, और आपके पास इक्विटी, प्रेजेंट इक्विटी, कौन सा वर्ड बोल रहा हूं, प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, 30, इससे तो टेस्ट मेंटेन नहीं होगा, मुझे टेस्ट मेंटेन करना है कितना, 2:1, तो मतलब मैथमेटिकली यहाँ पे नीचे कितना चाहिए, 25, अगर 25 रखूंगा, देन इसको डिवाइड करूंगा तो 2 रेशो क्या आएगी, 1, अगर ऐसा नहीं करता तो नहीं होता, बट ऑलरेडी मेरे पास कितनी है, 30, कितनी मुझे चाहिए इसमें से, 25, तो कितने रुपए का मुझे बायबैक करना पड़ेगा, 5 लाख, सो एज टू मेंटेन माई डेट इक्विटी टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट या रेशियो या टेस्ट, क्लियर हो गया, इसी का नाम बन जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, सुना बट, एफएम में भी सुनेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर आता है, एंड बिजनेस स्टडी में भी आया होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, हर बंदे का बिजनेस डिपेंड ही किस पे करता है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। 1 करोड़ का बिजनेस है, वेरी हैप्पी, 1 करोड़ से बिजनेस चल रहा है मेरा, उसमें 90 लाख का डेट है, 90 लाख का डेट है, तो थोड़ा खतरे के सिग्नल ज्यादा है। 10 लाख ऑन फंड्स हैं, याद है, बोरोड फंड्स, ऑन फंड्स, देन उसको मेंटेन करने के लिए भी शायद हमें कुछ करना पड़े, शायद उसका डिसीजन ये लेना पड़े, बायबैक छोड़ो, उल्टा शायद शेयर क्या करने पड़े, इशू। अब मैंने एग्जांपल 30 लाख की ली, अगर ऑलरेडी 20 होता मेरे पास, तो शायद मुझे नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने पड़ते, इशू, ये कई चीजें हेल्प कराएगा, मतलब सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ना, हमें ये भी सीखना है कि ये चैप्टर करता क्या है, डन हुआ। अब बात क्या है, चलेंगे आगे, लिखेंगे, जो बायबैक की बात है, बायबैक करने के लिए हमें 2 से 3 चीजें चाहिए, बड़े आराम से फटाफट आ जाएंगे। पहला एरो, हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम, कॉमन सेंस, क्या वर्ड बचे, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये तो बेसिक है यार, पैसा तो होना चाहिए, आप किसी चीज खरीदने जा रहे हो जेब में पैसे नहीं है, वो तो गलत बात है, पैसा होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं सिखाऊंगा कि आप अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो कोई एसेट बेच देंगे, वही पुरानी बातें, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ली ही क्यों जाती हैं, अल्टीमेट उसको बेचने के लिए, आपके घर वाले प्लॉट्स लेते होंगे, प्रॉपर्टी लेते होंगे, एफडी कराते होंगे, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते होंगे, इसका मोटिव ही क्या है, जब जरूरत होगी उसको बेच देंगे, शेयर कर देंगे, बट प्रॉपर्टी की दिक्कत है, वो आती अपनी मर्जी से, को बताओ, जाती वो अपनी मर्जी से, अपनी से नहीं, उसकी मर्जी, नहीं बिक रही,
इट्स अ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। प्लॉट बेच दोगे, 2 करोड़ का रेट चल रहा है कस्टमर मार्केट में, कस्टमर मार्केट में अब 1.5 लाख बेच नहीं सकते, 50 लाख का घाटा है, 50 लाख का घाटा है। हाँ म्यूचुअल फंड्स एफडी 1 मिनट से पहले क्या हो जाएगी, ब्रेक। अपने घरों में हम आज भी क्या एग्जांपल देते हैं, एक गोल्ड चीज है गोल्ड। आजकल तो चलो सिस्टम थोड़ा डिफरेंट आ गया, उस पर कहना तो नहीं चाहिए, लोग बुरा मान जाते हैं। शादी ब्याह में अगर बजट आजकल सुनते हैं ना, 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं शादी पे, है ना, बड़ा तगड़े तगड़े बजट आ गया आजकल तो लोगों के, 50 लाख 60 लाख, लड़कियों के लिए चलो अच्छा लगता होगा उनको, 70 लाख। उसकी बाइफ्रिकेशन का भी पता है? अगर कोई कहता है ना कि मैं शादी में गया, ये 1 करोड़ रुपए लगे शादी पे, व्हाट इज द बाइफ्रिकेशन ऑफ 1 CR? आप सोच के हिल जाएंगे, उसकी बाइफ्रिकेशन है जी 60 से 70 लाख का गोल्ड, डायमंड्स ज्वेलरी लड़की को, 20-25 लाख की रिसेप्शन, 10 लाख के कपड़े को। आपने जो 70 लाख का गोल्ड लड़की को दिया है, व्हाट इज द प्राइम मोटिव ऑफ दैट गोल्ड? एक रीजन बता दो उसका मोटिव क्या है, किस बात की सिक्योरिटी? नहीं डेप्रिशिएट ना हो, एप्रिशिएट हो रही है, पर व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू हैव, वो तो आप रखी बैठे हो। कभी भी मैंने बोल दिया, आप एज अ लेडी बेचने देंगी? मैं तो प्रैक्टिकल कहानी आपके सामने रखी मैडम, तब भी डिपेंड नहीं करता, मैं वैसे आपको प्रैक्टिकल कर रहा हूं, ये आज का ट्रुथ है। पहला आंसर इनका मुझे सही लगा, जो एक्चुअल इसका मोटिव था। पुराने टाइमों में पैसा ज्यादा रिसेप्शन पे ना खर्च करते हुए, सिंपल शादियां करते हुए, अगर लगाए भी जा रहे तो वैल्यू भी ऐसी होगी पैसे की, 10 लाख लगाते होंगे, 5 लाख लगाते होंगे। मेन इज द गोल्ड डायमंड्स, आई मेनली नॉट डायमंड, द गोल्ड। तो आजकल लोगों को शौक हो गया, बंदों को तो है नहीं, लड़कियों की ज्यादा शौक है कि जी गोल्ड की हो, गोल्ड की रिंग हो, जो कि उसका बिकता कुछ नहीं, बेचने चले जाओ कुछ भी नहीं। गोल्ड, रॉ गोल्ड। कभी पुरानी ज्वेलरी के सेट देखे घरों में, मदर के पास देखना, बेसिक स्टार्ट होते थे सर कम से कम, अपना पास कहूंगी 5 तोले का सेट है, बट इसमें 50 ग्राम सेट। और आज के टाइम पे बात करूं तो वो सेट सेट एक 6 लाख का है, 7 लाख का है। अब सेट होल हल्के हो चुके हैं, देखे बहुत हल्का, इसमें पैसे ही नहीं है। रो गोल्ड, उसको बेच के कुछ मिल तो जाए, कल को जरूरत होगी, पैसे आज लगा देंगे, लोगों को उड़ा देंगे, खिला देंगे, करोड़ रुपए खिला दो, वेस्ट है। आपके पास 60 से 70 लाख सिक्योरिटी पड़ी है, उसका मोटिव सिर्फ ये है, जब कोई दिक्कत आई तो उसको बेचो एंड पैसे रियलाइज करो, अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को रिमूव करो। और आज आप जाके कह दो कि मैं अपनी मिस्टेक कहूंगी, अंकिता वो तेरा गोल्ड था ना मैंने बेच दिया, वो अगली बात तो बाद में सुनेगी, आई थिंक से पहले ही क्लेश ना हो जाए बहुत हाई लेवल का, ये कर दिया फलाना कर दिया, पहले भी कहीं लेके जाते ये भी बेच दिया, फलाना कर दिया, और ही बातें, मगर जो बातें कभी हुई भी नहीं वो भी बाद में आ जाए, फलाने ने भी ये किया था, तूने भी कर दिया है। मैं कहता सुन तो ले, प्लॉट लिया नहीं फिर भी मेरे गोल्ड क्यों बेचा, लोन ले ले, लोन लेना क्यों ठीक लगता है कि तू कर्जाई हो जा, खुद लोन तेरे नाम पे है। अब मसीह को मैंने कहा होगा किसी टाइम पे, हम भी बड़ी फाड़ियां मार देते हैं, मैं 4-5 साल हो जाए और सर्कल सेट होते हैं, मैं तुझे क्रेडिट कार्ड दे दूंगा तो शॉपिंग कर लिया, पर जो मुझे उड़ा दे। वो कहती वो टाइम आ गया आपने दिया नहीं, मैं तो कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड बनवा ले तेरे नाम पे, मैं तुझे क्रेडिट कार्ड की बात होती, मैंने कहा मेरे नाम पे, मगर तुझे मैं लेके दूंगा, ये तो नहीं कहा अपने नाम पे लेके दूंगा। कहती मैं इसमें क्या फर्क है, मैं तेरे नाम पे 2 लाख की लिमिट मैं बनवाता हूँ, तू उसको खर्च कर, पैसे देने देने मुझे नहीं पता कैसे होता है सिस्टम, क्योंकि मेरा कार्ड क्यों खराब होएगा, मगर तू कमाएगी तो पे भी हो जाएगा, मैं क्यों लेके दूंगा। हाँ ये कहा था कि मैं ओपन करवा दूंगा साथ चल के। तो सेम जब यहाँ पे बात आई कि बायबैक की बात चली, हर बंदा सिक्योरिटी मांगता है, अब सिक्योरिटी के लिए पैसा है नहीं, तो हम इसमें कहते हैं कि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करके रखो। लाइक म्यूचुअल फंड भी इतनी ज्यादा सेफ नहीं, रीजन दैट वो काम करती है इन लॉन्ग टर्म, इन 20 ईयर्स 15 ईयर्स मिनिमम 10 ईयर, तो कहते हैं देखो मत, वरना है नहीं उसमें बनेगा क्या, अभी तो मार्केट चली है, 10 साल में क्या बन जाएगा, ऐसे करोड़ों बना दूंगा मैं आपके, बन ही नहीं सकते। तो कुछ एफडी में रख लो कि तोड़ के इंस्टेंट, हर बंदे को पता होता है उसका एपेटाइट क्या है, क्या उसका लेवल है, कितने फंड्स की जरूरत इमरजेंसी पड़ सकती है। बट हम लोग सिक्योर भी हो गए आजकल बाय टेकिंग सो मेनी इंश्योरेंस पॉलिसीज,
लाइक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म पॉलिसी, तो कोई दिक्कत आई तो वी कैन एडमिट इन एनी हॉस्पिटल। वही दिक्कत आती थी कि 10 लाख की जरूरत पड़ गई, कोई बात नहीं, आजकल हमारे कवर 40 लाख है, 50 लाख है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रही, इट्स गुड। तो उसका खर्चा आज प्रीमियम पे कर दो, 15-20 हजार है, पूरी फैमिली कवर है यार, और क्या चाहिए अपने को। सेम यहाँ पे बात आई, तो पहला चीज तो पैसा, जिसके लिए बात स्टार्ट हुई है कि शेयर्स क्या करने हैं, बायबैक। नंबर टू लिखेंगे रिजर्व्स। नंबर 2 हमारे पास क्या होने चाहिए, और रिजर्व में मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कौन से रिजर्व, फ्री। एक वर्ड आता है फ्री, कौन सा वर्ड आता है, फ्री। अभी अब लिख लेते हैं, चलो डन है जी। वैसे वर्ड पूरा आपके पास किताब में क्या चलता है, रिजर्व एंड क्या चलता है, सरप्लस। क्यों मैं इसलिए बोला, सरप्लस को वो किस नाम से बोलता है, P&L, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में आजकल क्या बोलती हैं, SPL। नया नाम आ गया ना कंपनी का, अब कंपनी P&L तो बोलती नहीं, अब कंपनी क्या वर्ड बोलती है, SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कभी SPL ना भी बोला हुआ तो घबराना नहीं, वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग। अब पॉइंट क्या है, थोड़ी सी चर्चा का पार्ट बनाते हैं। बायबैक जब करने लगे तो इन्होंने कहा जी बायबैक दो तरीके से होती है, एक आउट ऑफ कहां से होती है, प्रॉफिट, एक होती है आउट ऑफ कहां से, कैपिटल। पहले इस बात को हजम करो, एक आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ कहां से, प्रॉफिट। अब पैसा लेना है तो कहां से आए, या एक नए फ्रेश शेयर मार्केट में क्या कर दो, इशू, और मैंने आउट ऑफ क्या कहा, कैपिटल। अब इस चैप्टर में 3-4 जगह डाउट आते हैं, हम पहले क्लैरिटी कर लेंगे, लिख लेंगे इन नोट्स में। जहां जहां डाउट आया, जैसे कंपनी कुछ नहीं बताया तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड, किसी को याद आया कुछ, बुक में चक्कर पड़ता है, लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकती, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने ऐसी हवा में बोल दिया अभी क्योंकि लिखवाऊंगा। देन पॉइंट आया कि आउट ऑफ कैपिटल का मतलब, बुक्स ने यहाँ पे वर्ड ना सिक्योरिटीज बोला हुआ है, बुक्स ने क्या वर्ड बोला है, अब सिक्योरिटीज में तो फिर भी बात आ गई, आप डिवेंचर इशू कर दो, आप बॉन्ड्स इशू कर दो, आप इक्विटी इशू कर दो, आप प्रेफरेंस इशू कर दो, बट हमारी बुक जल्दी जल्दी आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या बोलती है, आप सिर्फ क्या इशू करो, और शेयर्स में भी जल्दी जल्दी क्या इशू करो, इक्विटी, क्या इशू करो, इक्विटी। मैं पहले बता दूं फिर मैं नोट लिखवा दूंगा, नोट लिखवा दूंगा लास्ट में जाके कि क्या हमारी अजम्पशंस है, क्या बड़ा है, अजम्पशन। इधर आंसर देखो, ये तो मिल नहीं रहा, रुक तो जाओ, बुक ने लास्ट में लिखा होता है ऑल्टरनेटिव आंसर, क्या लिखा होता है, ऑल्टरनेटिव, की घबरा मत, ऐसे भी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, पॉइंट क्या है, अगर आप बायबैक करेंगे आउट ऑफ किससे, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का हकदार कौन है, जितने प्रॉफिट होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, इसका इस पे हक किसका होता है, इस प्रॉफिट पे हक किसका होता है। मैं शेयर होल्डर से पहले शायद ये ना बोलूं, शेयर होल्डर में तो प्रेफरेंस भी आ जाएगा, वर्ड चेंज करो, शेयर होल्डर में तो प्रेफरेंस भी आ जाएगा। सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक कौन होते हैं, एक बंदा, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आप इनका पैसा क्या कर रहे हैं आज, यूज कर रहे हैं, फॉर कौन से पर्पस के लिए, बायबैक पर्पस के लिए, बायबैक किसके लिए, पर्पस के लिए, देन ये क्या आपको फ्रीली पैसा यूज करने देंगे, किसी का पैसा आप यूज कर सकती हैं, नहीं कर सकते, जब तक हम उसको इसके बदले में क्या नहीं देते, कोई सिक्योरिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी, हमने कहा आप हमारे लिए एक स्पेशल रिजर्व बनाइए, लिखिए क्रिएशन ऑफ CRR, वर्ड सुना हुआ है, कैपिटल, बहुत बढ़िया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और ये स्पेसिफिक रिजर्व है, मैं यहां टॉप पे लिख दूं, ये कौन सा रिजर्व है, मतलब जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, और इसका मोटिव बड़ा प्यारा है, पहले लिख लो कि अगर आप हमारे रिजर्व यूज करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, नथिंग मेंशन, हम बायबैक कहां से मानेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट। पहली चीज, आपके पास पैसे होंगे तभी बात कर रही हूँ। अब आप कहीं जी, मैं किसी को फोन करूं कि भाई कोई पंचकुला में प्लॉट हो तो मैंने परचेज करना है, तो ऑब्वियसली तेरे पास पैसे होंगे तभी बात कर रहा है, ये तो नहीं कि मैं पैसे हैं और क्यों फोन कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ तेरे में, पैसे होंगे तभी बात कर रहा हूं। सेम चीज, नथिंग मेंशन, अगर बायबैक हो रहा है तो ऑब्वियसली कहां से हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आप मेरे प्रॉफिट यूज करेंगे तो मुझे उसके बदले में एक कोई सिक्योरिटी चाहिए, एक स्पेशल रिजर्व जो सिर्फ उतनी अमाउंट का होगा जितने प्रॉफिट आप यूज करेंगे। अगर आप मुझसे 1 लाख लेके जाएंगे तो मुझे रिजर्व भी कितने का चाहिए, 1 लाख, तो लिख लो इक्वल्स टू, कितने का बनता है ये,
फेस वैल्यू, प्लीज, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। जितने के शेयर्स बायबैक होंगे उसकी फेस वैल्यू, मार्केट नहीं, फेस वैल्यू। तो ठीक है, हमारा 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 का फेस वैल्यू 10,000 इंटू 10, 1 लाख। 1 लाख का आप मुझे क्या क्रिएट करके देंगी, सीआरआर। और एक शानदार पॉइंट सुनना, ये सीआरआर का यूटिलाइजेशन, क्या वर्ड बोल रहा हूं, इस सीआरआर का यूटिलाइजेशन सिर्फ एक काम के लिए किया जाता है, वो है बोनस शेयर। वो है सिर्फ बोनस शेयर, वो है सिर्फ बोनस शेयर। लिख लो आराम से, लिख लिया, लिख लिया मैंने, बता दो, डन। और एक नई चीज बता दूं, क्या शानदार पॉइंट है, तुम्हें पता होना चाहिए, बोनस शेयर सिर्फ किसको मिलते हैं, पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ एग्जिस्टिंग तो चलो बाकी बात है, पहले ही बैठे हैं, इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस वालों को या दोनों को, सिर्फ बोनस शेयर, सिर्फ इक्विटी वाले। वो बोनस शेयर इज ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। किनके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये और किसी को मिलते ही नहीं है। तो हमने रिजर्व ही तुमसे ऐसा बनाया, वो अल्टीमेट अगर यूज होगा तो कौन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, और कोई यूज नहीं कर सकता। तो तुम टोटली फ्री हो, तुम टेंशन फ्री बैठो कि मेरा पैसा सेफ है। अगर आपने करा आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, देन आपने मेरा रिजर्व यूज नहीं किया, देन फिर मैं आपसे शेयर क्यों लाऊंगा, क्रैम नहीं कर सकते आप लोग। सर अगर मिक्स करें वही तो मजा लेंगे, कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट, कुछ आउट ऑफ कैपिटल। अब मैं कहूंगा जी कैपिटल इतनी सी है तो बाकी रिजर्व से ले लो, या रिजर्व इतने से हैं बाकी कैपिटल ले लो, तो क्वेश्चन का पार्ट है, चलो बनता रहेगा। मतलब कुल मिला के एक तो पैसा चाहिए, पैसा अरेंज हो जाएगा, उसके नीचे एरो दे लो, मिनिमम बैंक बैलेंस के नीचे, या तो कोई एसेट बेच देंगे, सोल्ड एसेट, कोई एसेट बेच देंगे, यही होता है बच्चों वाली बातें। और एक बच्चों वाली बात और, एसेट बेचेंगे तो कौन सा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, टाइम पास यार, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। या हमें अरेंज करना पड़ेगा बैंक ओडी, सुना वर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैसा तो चाहिए यारो, उसको तो पैसे देने हैं, ये थोड़ा कि मैं ही तैयारी कर ली बस पैसे रह गए, नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे। फिर आप लोन ले लो, क्या चक्कर है, लोन से ज्यादा बेटर हम बैंक ओडी बोलते हैं, लोन से ज्यादा बेटर क्या, बैंक ओडी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कौन सा वर्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग। यहां तक कोई डाउट, पैसा आ गया, रिजर्व की बात हो गई, पैसा दे देंगे, और कॉमन सेंस, जाते हुए क्या ये फेस वैल्यू पे मान जाएंगे, जो शेयर होल्डर हैं, क्या वो 10 वाला शेयर मुझे 10 में वापस करेंगे, जाते हुए मुझसे कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे, जितना एक्स्ट्रा मांगेंगे दैट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रीमियम, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। तो मैं एरो देके वर्ड लिख देता हूं यहां पे, क्या वर्ड है, प्रीमियम पेबल ऑन किस पे, बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन किस पे, बायबैक। अब इसको हम प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक भी बोल देते हैं, मैं कई बार इसको लॉस ऑन बायबैक भी बोल देता हूं, वन एंड सेम थिंग। ये कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या वर्ड ले दिया आपने, लॉस ऑन किस पे, बायबैक, तो वन एंड सेम थिंग बच्चे, वन एंड सेम थिंग। तो मैं तो अभी टर्म्स बताइए आपको, ये होगा, प्रीमियम देना पड़ सकता है, सीआरआर बनाना पड़ सकता है, पेमेंट देनी पड़ सकती है, एसेट बेचना पड़ सकता है, मोटिव आपने आज क्लियर किया, इक्विटी शेयर की आपने बात करी, अभी तो और इसके अंदर डीप डिस्कशंस वी आर गोइंग ऑन, बट आज थोड़ा सा इतना करते हुए अब नोटिंग पे आ जाओ, अब नोटिंग पे आ जाओ, थोड़ा जल्दी नोटिंग पे आ जाओ। पेन पेंसिल अपने पास रखना, पेन पेंसिल, और थोड़ा अपना ब्लैक में है, और कलरफुल पेन का आपके पास होने चाहिए, जो इस पे थोड़ा कर चला के देख लेना हल्का सा कि कौन सा पेन आपको यहाँ पे विजिबल दिखता है। डन है, ये मैंने कुछ लिखा हुआ था, मैं ये रब कर रहा हूँ, मैं आज आपको ये तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो अभी के लिए जस्ट कर रहा हूँ। लो जी, इसका पहला पेज ओपन करिए जो आपके पास है, ये रहा, ये रहा आपके सामने, फटाफट यहां से ऊपर टॉप पे चेक करो, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो इस पे कौन सा बात करते हैं, अंडरलाइन करेंगे, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 कौन सा, 13। बिल्कुल चरना प्लेन लैंग्वेज लिखी है, कुछ ज्यादा नहीं लिखी, आज ज्यादा तो करा नहीं पाऊंगा, जितना ही पढ़ते हैं। बायबैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ ऑन शेयर, बॉक्स किया करो, बॉक्स किया करो, हाईलाइट किया करो, कौन से शेयर, ऑन शेयर, ऑन शेयर बाय कंपनी। पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूं हमेशा पॉइंट वाइज, जब भी पैरा पढ़ो, आगे के लिए बता रहा हूं,
लॉ के लिए बता रहा हूँ या कॉस्टिंग के बता रहा हूँ, जब भी पढ़ो पैरे में पढ़ो, इकट्ठे ना पढ़ो। इकट्ठे पढ़ के सारा क्वेश्चन समझ जाता क्या होगा। लिंक करो, पहला पॉइंट ये था कि सिंपल ऑन शेयर कंपनी क्या करेगी, बाय बैक। When shares are brought back by a company, they have keyword to cancelled by the company। कितने हो जाए कंपनी ने आप ही लेके रख लिया, नहीं समझे, मुझसे कंपनी ने शेयर खरीदा, सदा भी रख लिया, इसको बोलते हैं ऑन डिवेंचर। कोई वर्ड सुना है? ये आपको आया नहीं होगा, फाउंडेशन में आता है वर्ड एक ऑन डिवेंचर, अलाउड नहीं होता। कंपनी अपने ही डिवेंचर खरीद के रख लेती है, बट अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, कैंसलेशन। इस बुक में आएगा अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, कैंसलेशन। अगर मैं तुमसे शेयर लेके रख रहा हूं मेरे भाई साहब, मैं भी उसको क्या करूंगा, कैंसल। ये नहीं कि अपने पास रख लिए कि सस्ते मिल गए, 50 का ले लिया आपसे, 70 होना था, 80 होना था, फिर तो प्लानिंग होगी, फिर तो हमने हमसे धोखाधड़ी करी है। हमने आपको क्यों बेचा कि कंपनी अल्टीमेट इस चीज को क्या करेगी, बंद। क्या करेगी, बंद। मान लो कई बार ना कंपनी क्या करती है, मैंने वर्ड बताया नहीं, टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई, टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई। गाड़ियों के पुराने मॉडल बंद होते हैं तभी नया मॉडल आएगा। मारुति पुरानी बंद हुई तो जाके कार आई थी जेन, सुना है, अभी देखा है, बड़ी शानदार कार आई थी। जेन बंद हुई तो आई स्विफ्ट, अब स्विफ्ट के वर्जन चेंज करते जा रहे हैं। एक कार आई थी लंबे में मारुति वालों की, स्टीम, कभी कार सुनी हो आपने, अब उसकी जगह चल रही है सियाज। सियाज पुरानी मॉडल बंद करेंगे, लोग तो छोड़ते नहीं, लोग तो एक कार पे बैठ के नहीं नहीं जी वही चाहिए, वो तो छोड़ते नहीं, हम छुड़वाते हैं, बंद कर दो। अब बंद करने का कारण, या तो मॉडल ही बंद कर दो, पहला कारण। दूसरा, इमीडिएट बंद करवाना है, कुछ ही समय में कराना है। जितने मार्केट में स्टीम कार, जेन कार फिर रही है, सारी मार्केट से उठा लो, ऑफर दे दो कि सस्ते में चक्को भी लिया। कितने की बिक रही है, मैं क्या पुरानी कार होगी, 70,000 की है, 4 लाख रुपए। तू तो बेचता नहीं साले, तेरा तो मन नहीं भर रहा इससे, हमारा तो बन गया। हम इसको लेके अल्टीमेट क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ। क्या करेंगे, अब कल को पता चले कंपनी खेल गई हमारे साथ, कंपनी ने उसी जन का बना दिया एंटीक पीस, अगले लोग तैयार कराते हैं मॉडिफाइड करा के, बड़ी माहौल बना दिया। मैं क्या यार ये तो बड़ी बड़ी सुंदर बन गई, अपने पास तो थी। मैं कहा ये 3 लाख की है यार, तो उसका ही बंदा हमसे साला 70,000 का डब्बा 1 लाख में ले गया, और कल को हम ही बेच रहे हैं कि अगर जैन का एंटीक पीस चाहिए 3 लाख का। क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है, डिमांड सप्लाई का खेल है। सेम चीज कंपनी कहती है भाई कसम लगे मैं भी इसको यूज नहीं करूंगा, अल्टीमेट तुझसे लेके फाइनली क्या करूंगा, डिस्पोज ऑफ, कैंसलेशन करूंगा। 10 शेयर्स ब्रॉट बैक रिजल्ट इन, तीसरा, तीसरा कॉमन सेंस है, वैसे इसको लिखना नहीं चाहिए था। अब जब आप बायबैक करेंगे तो इससे आपकी अल्टीमेट कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इसीलिए तो कर रहे हैं, डिक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। चलो, कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ऑन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ, मैंने दोबारा बोल दिया किसके लिए, इन्वेस्टमेंट। अभी कसम खा गया था सर कैपिटल भाव, अभी तो कहा कि मैं शेयर अपने लिए नहीं ले रहा, फॉर द अल्टीमेट, अपना कैंसलेशन इज द मोटिव नॉट द इन्वेस्टमेंट। हाँ देरी हो सकती है, 1-2 महीना लग सकता है कैंसिल करते करते, आपको देखो 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 बेचा नहीं, तो मैं क्या बेच रहा हूं प्रभु, अल्टीमेट कैंसिल, मैं भी नहीं रखूंगा। कंपनी हैविंग कॉमन सेंस है, क्या होना चाहिए, सफिशिएंट। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, सफिशिएंट खतरनाक इसलिए है, जितना तुम्हें चाहिए। अब जितना कितना, अब मैं तो कहूं जी घर वालों से अब लेके चलते हो 100, 200, 500, 1000, ये घर वालों से मान लेते हो क्लास में जा रहा हूँ, बारिश का टाइम है, 2 लाख दे दो, नहीं ऐसे देखिए तुझे क्या बोला, 2 लाख कल तो 200 रुपये ले गया था। मैं क्या जी, नहीं कोई नाव खरीदनी है क्या, कैसे कैसे जाना अपने, कैसे पहुंच रहे हैं वहां पे अपने, कल भी तो गए थे, 200 रुपये से साले अगले दिन 2 लाख मांग रहा है, इट्स सफिशिएंट। तो घर वाले कहेंगे सफिशिएंट, तू 300 ले जा, 500 ले जा, कहीं रुकना पड़ जाता है, 1000 ले जा, 2 लाख का क्या मतलब है। तो सेम, मैं कह जी पैसा अरेंज करना है, कर लो इकट्ठा 2-2.5 करोड़, क्या इकट्ठा करना है, लोगों का 10,000 वापिस करना है, 2-2.5 करोड़ क्यों मांग रहे, तो ये बेवकूफी वाला काम है। तो सेम चीज, सफिशिएंट कैश मे डिसाइड टू बाय बैक इट्स ऑन शेयर, द फॉलोइंग आर द कंडीशन। इस टॉपिक को आज नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज ये टॉपिक अलग चीज है, इसको बीकॉम वालों ने पढ़ा होता है, मैं अलग से बताऊंगा। आईसीआई ने या सेक्शन 68 कहता कि चलो फिर तो प्यार मोहब्बत से जो काम हो जाए बढ़िया, इतने शेयर बाय बैक कर लो, सीआरआर बना लो, पैसे दे दो, यही होता है बस, और क्या होता है। इनका मन नहीं लगा, कहते हम टेस्ट कराएंगे आपसे, क्वेश्चन दे दूंगा, नीचे लिखूंगा चेक वेदर जो आप बायबैक कर रहे हो विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। मैं क्या ये क्या बला है, मान लेते हैं ऑलरेडी 1 लाख शेयर यू हैव, ऑलरेडी कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग, जो बोल रहे थे, मैं 20,000 शेयर बायबैक करना चाहता हूं,
कितने? 20,000। इट्स ओनली 20%। सारी रेट की बात होगी, पैसे की बात होगी, रिजर्व की बात होगी, सब ओके, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं इसके मन में क्या आया, मैं चेक कराऊंगा क्या जो ये 20,000 बाय बैक कर रहे थे ये विद इन द लिमिट है कि नहीं, मतलब ये क्या चीज है। देन देयर वी हैव टू परफॉर्म 3 टेस्ट। कितने टेस्ट? 3। जैसे आज के टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो राय तो बाद में देता है, आप सिम्टम बताते हो तो पहले एक साइड पे, और फिर भी थोड़ी सी राय दे देता है। तभी उन्होंने 5 डेज का फॉलोअप रखा होता है, सुना कभी कि आज आप आए हो तो आपको टेंशन, तो पहले ये आधे बीमार तो तब हो जाते हैं, आज नहीं यार साले, कल फिर बुलाएगा, फिर नहीं नहीं मैं कल की नहीं है, 5 दिन तक कोई पैसे दोबारा नहीं देने, आप ले जाओ, मैं कुछ ले देता हूँ, सीटीसी फलाना फलाना लीवर के केएफटी के जो लिख दिए, एनएफटी के, आप कल आना, अब कल राय देंगे, आज तो जस्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो कल जब रिपोर्ट आई, आज राय कुछ और थी, सब कुछ ठीक है, बढ़िया लग रहे हो, बोल चल रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, कल राय देके वो तेरा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं क्या है, कल तो बात क्या हुई थी, 1,000 रुपए के चक्कर का तो ऑपरेशन बोल रहा है, कहता नहीं नहीं कल बात कुछ है, अब सब कुछ ठीक था तो ठीक लगा, बोलता चलता दिख रहा है, तो मुझे कमी नहीं लगी कि मतलब फिट रखते हैं, वैसे अंदर काफी चीजें खराब थी। उस चीज को लेके हमने कहा हम आपसे कितने टेस्ट करवाएंगे, नहीं, तीनों का अपना फॉर्मूला है, अपनी बातचीत है, वो फॉर्मूले परफॉर्म करेंगे, और इन तीनों में से वी हैव टू चूज विच एवर इज लीस्ट वन, विच इज लीस्ट। अब मैं तो क्वेश्चन शुरू हो गया, मैं क्या टेस्ट लगाना, 20,000 बोल तो रहा कर दो, बाय चांस टेस्ट लगाए, पता नहीं कैसे टेस्ट लगे, आंसर आए किसी के 18, किसी का 17,000, किसी का 15,000। तो एज पर द लॉ, एज पर द टेस्ट, मैं कितने शेयर बायबैक कर सकता था, मिनिमम, लीस्ट 15,000, कितने? 15,000। बट आप कितने कर रहे थे? पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बाय बैक हाउ मेनी शेयर्स, 20,000। नाउ यू हैव टू कैंसिल योर रिजेक्ट, आप उसको बाय बैक करेंगे कितने? 15। अभी कैसे पता चला? बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। और टेस्ट क्यों लगाया आपने? अगर क्वेश्चन बोलेगा, इसलिए क्या, मॉड्यूल में जल्दी जल्दी आता नहीं, पेपर में आएगा तो फ्री के मार्क्स हैं, अगर टेस्ट बोलेगा तो लगाना है, वरना तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन इज देयर, देन वी स्टार्ट इट। क्लियर है? कल ये 3 टेस्ट भी डिस्कस होंगे, मॉड्यूल भी स्टार्ट होगा, और ये लेक्चर भी आपको ग्रुप में मिल रहे होंगे, ये भी शेयर हो जाएगा आज बायबैक इंट्रो के नाम से। ये कुछ हमारी एंट्रीज हैं, कल ही करें। और कल मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसके वर्किंग्स भी करेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे और जर्नल भी तैयार करेंगे। और एक चीज, अपने पास प्रॉपर स्टेशनरी रखिए प्लीज, पेन पेंसिल स्केल जो भी आप रखते हैं अपना अपना, एंड दूसरा कलरफुल पेन्स 2 3, और एक हाइलाइटर आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चे, थैंक यू।